दोस्तों, आज मैं आपको होम थिएटर के बोर्ड की स्टेप बाय स्टेप फुल वायरिंग करना सिखाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि कहां पर वॉल्यूम, कहां पर कार्ड के और कहां पर क्या कनेक्शन आपने किस तरीके से करना रहेगा। जी दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो बहुत लोग देखते हैं और हो सकता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद भी आती होगी, तो आप में से कई लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के द्वारा एक लाइक की डिमांड रखते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो अभी ना, बट वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। आजकल थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इस वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ प्रॉपर्ली, बट कमेंट सभी का रीड करता हूँ और इम्पोर्टेंट कमेंट्स का जल्दी ही रिप्लाई कर लेता हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर होम थिएटर के बोर्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही वाला बोर्ड है, यूनिवर्सल बोर्ड है। और कंपनी आप छोड़ दीजिए, जिस भी कंपनी का हो, बस इस तरीके का जो यूनिवर्सल बोर्ड है उसकी, या फिर कोई सा भी है, वायरिंग करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर आपको कनेक्टर कुछ कनेक्टर देखने के लिए मिलेंगे 1 2 3 4 5। तो ये जो कनेक्टर है इन्हीं में कनेक्शन होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वाले होम थिएटर बोर्ड में एक 7805 रेगुलेटर ऐसी लगी हुई नहीं आती है। हो सकता है आती भी होगी, बट कुछ कुछ बोर्ड में लगी भी नहीं आती। तो ऐसी को लगाना कैसे है, देखिए बड़ा ही सिंपल इसमें लगाने का तरीका है, पहले वही आपको बता देता हूँ। तो 7805 लगाने से हमारे कार्ड के लिए 5 वोल्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक रेगुलेटर आईसी है और यहाँ पर बिल्कुल एक खांच बना हुआ, कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से आपने यहाँ पर लगा लेना, इस तरीके से बस, और सोल्डरिंग कर लेना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर देखिए, और उल्टा सीधे का देख लेना, इस तरीके से मत लगा लेना। पीछे को 2 लाइन आपको मिल रही है, तो ये बेस आपका पीछे को होना चाहिए, बस इस तरीके से, और इसमें सोल्डरिंग कर लो। और इन दोनों पॉइंट से आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट लिखा है ना यहाँ पर, तब जब आप इसमें इस तरीके से रेगुलेटर आईसी लगाएंगे तब जाके यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक जेनर डायोड भी लगा सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा लो, यहाँ से 5 वोल्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है क्योंकि हम बड़ी डिटेल से बताते हैं और कोई भी डाउट नहीं छोड़ते अपनी वीडियो पे, इसलिए हमारी वीडियो का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा ताकि आप लोगों की भी थोड़ा सा नॉलेज का टेस्ट हो जाए। एक 7805 ऐसी आती है, वो तो 5 वोल्ट आउटपुट करती है। 7812 किस लिए लगाई जाती है? ठीक है, 7812 सर्किट में क्यों इस्तेमाल करी जाती है? जिन जिन को इस सवाल का जवाब पता है वो कमेंट कर सकते हैं। जिसका सबसे पहला कमेंट रहेगा, मैं ज़रूर उसको, है ना, पिन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फटाफट से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, 7812 क्यों काम पे आती है। अब यहाँ पर सबसे पहले कनेक्टर की हम बात करेंगे। ये जो बोर्ड है वो हमारा 12012 की के ट्रांसफॉर्मर से ऑपरेट होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मर है और इसमें आउटपुट में 12012 हमें मिलता है। तो इस बोर्ड को चलाने के लिए 12012 आउटपुट वाले ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। और 1.5 से 2 एम्पियर अगर ट्रांसफॉर्मर आप डालते हैं तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का तो डालना ही है अच्छे आउटपुट के लिए, अच्छे बेस के लिए, वरना कम एम्पियर का डालूंगे तो बेस जो है ना भरभराने लगेगा, थोड़ा सा फटने लगेगा। तो इस कनेक्टर में हमारे 12012 के कनेक्शन होंगे। अगर आपके पास एक कनेक्टर है तो कनेक्टर लगा के डाल दो। ठीक है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 0, यहाँ पर 12। एग्जाम्पल के लिए ये ट्रांसफॉर्मर है, ये 12 होता है, ये बिल्कुल बीच का 0 होता है और ये 12 होता है। इस तरीके से 12-12 भी पलट सकते हैं, लेकिन जो बीच का 0 वाला जो वायर है वो हमेशा 0 पे ही होना चाहिए। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन। और अब आता है यहाँ पर स्पीकर के। तो ये जो 3 आपको यहाँ पर SP लिखा हुआ है, यानी कि स्पीकर। अब यहाँ पर आपको स्पीकर के कनेक्शन करने हैं 1 2 3, यानी कि सबसे लास्ट का आपका लेफ्ट का होगा, इधर का राइट का, और बीच का आपका कॉमन का। लेफ्ट और राइट का कॉमन बीच से आप ले लेंगे। ठीक है, अभी आपको फिजिकली पूरा बताऊंगा, लिख के पूरा डायग्राम के साथ में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर VC आउटपुट लिखा है, बट यहाँ पर आपने कनेक्शन इनपुट के करने रहते हैं, यानी कि जो कार्ड आप लगा रहे हैं उसके जो लेफ्ट राइट के कनेक्शन होंगे आपको यहाँ पर करने होते हैं। कैसे करने हैं मैं भी अभी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। अब यहाँ पर बचते हैं 2 कनेक्टर और यहाँ पर एक वूफर का यहाँ पर वूफर के कनेक्शन होंगे, यानी कि जो इतना बड़ा वूफर, इतना बड़ा मतलब 4 इंची का जो वूफर लगता है वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 2 आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना,
वहाँ से आप 2 वायर उठा के इस बूफर के 2 पॉइंट्स में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से 2 वायर उठा के इसके पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके नीचे एक कनेक्टर और आता है जिसमें बेस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उस वूफर का जो पोटेंशियोमीटर होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो लगेगा इधर पे 3 पे। चलिए आपको बता दिया किस कनेक्टर में क्या कनेक्शन होने हैं, स्पीकर, ट्रांसफॉर्मर, वूफर का स्पीकर और ये बेस का बटन। अब हम वॉल्यूम का बटन और कार्ड के कनेक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको चलिए एक पेपर पे बताता हूँ, ठीक है। और कभी भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपके होम थिएटर में कोई भी साउंड आउटपुट नहीं होता किसी चैनल से या फिर बेस प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, तो आप समझ लीजिए आपके उस होम थिएटर की आईसी ख़राब है उस चैनल की। अगर बेस आउटपुट नहीं हो रहा तो बेस की आईसी ख़राब है। बेस की आईसी सिंपल से, वैसे आप एक सिंपल तरीके से देखना चाहें, बेस की आईसी जहाँ पर बेस का कनेक्टर होता है उसके आसपास में ही वो बेस की आईसी लगी हुई मिल जाएगी। ये आपके बेस के लिए लगी हुई है। इस कनेक्टर के कनेक्शन आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट इस आईसी से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए इस कनेक्टर के 2 आप पॉइंट देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर इस आईसी से कनेक्टेड है, इस आईसी के 1 2 3 4 चौथे नंबर की पिन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस नहीं आ रहा तो इस आईसी को चेंज कर लो, लेफ्ट राइट कोई भी काम नहीं कर रहा, इनमें से एक आईसी चेंज कर लेनी। वैसे ही इसमें स्पीकर के जो पॉइंट है ना, उधर से आप इसको देख लो। और एक स्पीकर पे कुछ बोर्ड ऐसे आते हैं जिनके स्पीकर से पहले एक रजिस्टर लगी हुई रहती है, तो कभी कभी रजिस्टर भी जली हुई इस तरीके से मिल सकती है, तो उन रजिस्टर को भी चेक कर लेना। अगर ये रजिस्टर वाला अगर आपका ये बोर्ड है तो बहुत ही अच्छा है भाई। रजिस्टर बहुत बार है ना रजिस्टर जल जाता है, रजिस्टर को चेंज कर लो, ऐसी चेंज करके जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब चलते इसकी वायरिंग की तरफ को। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके कनेक्शन करता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये बेस का कनेक्टर है, ठीक है, बेस का कनेक्टर है, ये बेस का कनेक्टर है। जैसे कनेक्टर की पोजीशन वैसे मैंने इसको रखा हुआ है। और यहाँ पर आप 47 के या फिर 100 के का ले सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है। 47 के ही लिख लेते हैं हम। 47 या भी 100 के का रख सकते हैं, वो तो क्या है ना घुमाने पर उसी हिसाब से गेन होएगा। तो 47 के का चलिए रख लेता हूँ। इस तरीके से इसकी पोजीशन रहेगी, ये फ्रंट का हिस्सा रहेगा और कनेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे इसके, ठीक है। लास्ट वाला लास्ट, बीच वाला बीच, फर्स्ट वाला फर्स्ट, इस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं। देखिए जैसे इस कनेक्टर की पोजीशन है और ये बिल्कुल ऐसे इसके कनेक्शन होने हैं। फर्स्ट वाली वायर के फर्स्ट वाले पॉइंट से एक वायर उठाएंगे यहाँ पर, सेकंड से एक वायर उठाएंगे इसके बीच में, थर्ड से वायर में, बस ऐसे इसके कनेक्शन होने बेस के। और उसमें 47 के या फिर 100 के का भी आप यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर। तो अब यहाँ पर इसके कनेक्शन हो गए। बाकी इसके ऊपर जो आपको एक कनेक्टर मिल रहा है जिसमें 2 पॉइंट हैं, उसको आप जो बेस का स्पीकर है जो आपके होम थिएटर के अंदर ही रहता है, उसमें से आप कनेक्शन इस तरीके से कर लो, ठीक है। इन दोनों कनेक्टर के कनेक्शन बता दिए। अब हमारा हुआ ये 12-0-12 के कनेक्शन। एक सेकेंड इसको सही से रख लो, 12-0-12 का कनेक्शन। तो यहाँ पर इस कनेक्टर पे लिखा है 12-0-12, देखिए 12-0-12। तो एक ट्रांसफॉर्मर लेना है आपने, एक ट्रांसफॉर्मर लेना है जिसमें ये देखिए जैसे ट्रांसफॉर्मर में आपको वायर दिख रही है वैसे आप कनेक्शन कर लो। बीच की वायर, और जो ट्रांसफॉर्मर बीच की वायर होगी ना वो अलग कलर की होगी, बाकी ये और ये सेम कलर की होंगी। तो 12-12 यहाँ पर डाल दो, बीच में 0 वाला ये डाल दो, और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर के इनपुट के कनेक्शन होंगे और ये आउट का होगा। तो ट्रांसफॉर्मर के इस पे भी आपको बता दिया। अब बारी आई इस कनेक्टर की, SP जिसमें लिखा हुआ है SP। तो ये रहा SP का कनेक्टर। इसमें क्या होता है, चलिए इसमें भी 3 पॉइंट बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक राइट का होता है और एक लेफ़्ट का होता है, एक ग्राउंड का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीकर के जो इसमें जो बाहर एक कनेक्टर लगता है तो उस पर आपने इसके कनेक्शन करने होते हैं। देखिए बाहर कनेक्टर होता है ये वाला। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए इस तरीके का कनेक्टर होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वैसे आपको पता ही होगा बट यहाँ पर वो कनेक्टर, चलिए कोशिश करता हूँ दिखाने की। कुछ इस तरीके के होम थिएटर की बॉडी पे कनेक्टर होते हैं, ठीक है, स्पीकर के इस तरीके के रेड और वाइट, इस तरीके के कनेक्टर। जो बीच का होता है वो पॉजिटिव का होता है, यानी कि ये जो बीच का है, ये जो बीच का है वो आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ये बीच का है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो ग्राउंड का है ये बॉडी पे कनेक्ट होगा इस तरीके से, समझ गए। ये ग्राउंड का है, ये दोनों के बॉडी पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो बाहर वाली बॉडी होती है उस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप प्लग लगा कर सकते, अगर आप स्पीकर ही इसमें कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो स्पीकर भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं।
ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, स्पीकर के 2 पॉइंट हो गए, इसके 2 पॉइंट हो गए, लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये स्पीकर मान के चलिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक वायर इधर पे आ जाएगी, इस स्पीकर की एक वायर इधर पे आएगी, बाकी इन दोनों की एक एक वायर जुड़ के बीच में ग्राउंड पे आ जाएगी। स्पीकर के कनेक्शन इस तरीके से होने, स्पीकर का बता दिया और ये बता दिया। अब रहा यहाँ पर, और यहाँ पर और कार्ड का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको 1 2 3 4 5 5 पॉइंट मिल जाते हैं, 1 2 3 4, मैं 5 पॉइंट इधर पे बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर कट भी बना देता हूँ उस तरीके से, जो कट का निशान है फ्रंट से बना के रखा हुआ है इधर पे कट का निशान, वो मैंने बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है VC आउटपुट, VC आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है इस कनेक्टर पे। इस कनेक्टर में हमें इनपुट कैसे करना है वो मैं आपको बता, यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहे हो 5 पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है 2 पॉइंट हमारे लेफ्ट और राइट के होते हैं सिग्नल इनपुट के, जो कि कार्ड है ना, कार्ड से यहाँ से निकलते हैं, लेफ्ट और राइट और ग्राउंड, 3 बार कार्ड से निकलेंगे। पहले आप लेफ्ट और राइट को पकड़िए, इसमें लेफ्ट राइट के कनेक्शन किस में होने हैं, लेफ्ट राइट के कनेक्शन होंगे आपके सबसे पहले इसमें जो दूसरे नंबर का होगा, इसमें दूसरे नंबर का पिन होगा, इसमें आप लेफ्ट को जोड़िए, और जो 5वें नंबर का होगा इसमें आपको राइट को जोड़ना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सभी पिन आप छोड़ दीजिए, सभी पिनों में मैं कट कर देता हूँ। बाकी जो दूसरे नंबर की पिन होगी, दूसरे नंबर की पिन होगी, और जो 5वें नंबर की पिन होगी, दूसरे और 5वें नंबर की पिन में हमारा लेफ्ट राइट इनपुट होएगा, याद रखिए दूसरे और 5वें। और अभी वो पिन को भी ट्रैक करके बताऊंगा किस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं। और बात रही ग्राउंड की, तो बात रही ग्राउंड की, तो इसमें जो है ग्राउंड कौन सा है मैं आपको एक बार ट्रैक करके बताता हूँ। इसमें ग्राउंड की पिन है, वो आपने ग्राउंड इसमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो जैसे 7805 लगा रखा है, तो यहाँ से आप इधर से ग्राउंड उठा लो उसका, ठीक है, यहाँ से उठा लो, या फिर यहाँ पे से ये बीच वाला जो 0 दिख रहा है ये ग्राउंड। जब भी आपको ग्राउंड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर 0 के बीच वाली पिन से भी आप ग्राउंड उठा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी ग्राउंड उठा सकते हैं। और यहाँ पर भी ये जो है ये बीच का ये 5 वोल्ट का जो नेगेटिव, याद रखिए नेगेटिव ग्राउंड और जो कहीं पे कॉमन वाली बात आती है तो एक ही होते हैं। कभी आपको सर्किट पे G लिखा हुआ मिलेगा तो ग्राउंड मतलब होता है नेगेटिव, जो आपकी बैटरी का नेगेटिव या फिर कैपेसिटर का नेगेटिव होता है उस पर आपने ग्राउंड लेना। ग्राउंड और नेगेटिव और कॉमन हमेशा एक ही होता है। वैसे कॉमन का यहाँ पर मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि कॉमन कभी कभी अलग चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी, तो ग्राउंड और नेगेटिव में एक ही यहाँ पर होता है। ग्राउंड का से मेरा मतलब है कि यहाँ पर ये जो बेस है ये पूरा ग्राउंड कहलाता है। यहाँ पर ग्राउंड आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी ग्राउंड देखने को मिलेगा, मोबाइल रिपेयरिंग पे, मोबाइल के बोर्ड पे भी ग्राउंड मिलेगा आपको, हर जगह ग्राउंड मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में भी ग्राउंड शब्द का यूज होता हुआ मिलेगा, वहाँ पर ग्राउंड का इस्तेमाल अर्थिंग से होता है। तो यहाँ पर ग्राउंड का नेगेटिव से माना जाता है, और ये नेगेटिव हमारे हमेशा जो ग्राउंड होता है और नेगेटिव होता है हमेशा एम्पलीफायर की बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, ताकि वहाँ पर ना वो काफ़ी बार अर्थिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये जो 5 पिन आपको दिख रही है, इसमें जो दूसरे नंबर की पिन है इसमें लेफ्ट, इसमें राइट, सबसे लास्ट वाली में राइट इनपुट होएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो कार्ड है, कार्ड पे आपको 3, यहाँ पर एक कार्ड पे ना एक जगह ANT लिखा हुआ मिलेगा, एंटीना लिखा हुआ मिलेगा, उसको छोड़ लो। और कार्ड पे आपको एक जगह L, एक जगह G, एक जगह R देखने को मिलेगा। इस कार्ड से 3 वायर उठाइए, L वाला आप डाल दीजिए यहाँ पर, राइट वाला डाल दीजिए यहाँ पर, ग्राउंड वाला आपने डाल देना है, ग्राउंड वाला ये यहाँ पर 0 पर डाल दीजिए। यहाँ से जो कार्ड से आपका ये GND निकल रहा है ना, ये GND निकल रहा है, इसको आप यहाँ पर कर लो, यहाँ पर 0 के साथ में सोल्डरिंग कर लो। ये देखिए 0 के साथ में उठा के सोल्डरिंग कर लो। तो इनपुट आपको बता दिया, इस कार्ड से जो 3 वायर हमारे निकलेंगे, यहाँ से सिग्नल जो निकलेगा वो इस कनेक्टर के दूसरे और 5वें नंबर की पिन पे जाएगा, लेफ्ट और राइट का। जैसे दूसरे नंबर की पिन को ट्रैक करूं, तो दूसरे नंबर की पिन को अगर आप ट्रैक करें तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, रजिस्टर है, और इसके बाद में है ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। और वैसे उधर भी एक कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 5वें नंबर की पिन पे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। यहाँ से हमारा हमेशा सिग्नल इनपुट होता है। अगर कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ब्लूटूथ से भी लेफ्ट राइट ग्राउंड निकलेगा। अगर आप एक ऑडियो जैक का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें से भी लेफ्ट राइट ग्राउंड निकलेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हो गया हमारा बाकी, तो ये आपको बता दिया 5 वोल्ट आपने क्या करना है, इस कार्ड को जो है 5 वोल्ट चाहिए चलाने के लिए।
तो यहाँ से एक रेगुलेटर आईसी इस तरीके से आपने डाल दी, यहाँ पर आपको अब 5 वोल्ट मिलने लगेगा। ये है नेगेटिव का, यानी कि इस 7805 का सबसे लास्ट वाली पिन को ट्रैक करें। सबसे लास्ट वाली पिन को आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा आपको। ये देखिए इधर पे पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक एक जंपर भी लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको है ना पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, और ये यहाँ पर नीचे में आपको नेगेटिव ग्राउंड मिलेगा। जैसे कैपेसिटर के ऊपर भी आप कनेक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। बस एक रेगुलेटर ऐसी लगानी रहती है, हो गया आपका काम। बाकी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर किन किन पिनों का इस्तेमाल आपने सिग्नल इनपुट के लिए करना है, ठीक है। बाकी की पिन छोड़ दीजिए। बाकी की पिन पे यहाँ पर 12 वोल्ट भी मिलती है एक जगह, तो उसको आपने बिल्कुल छोड़ देना, हाथ नहीं लगाना है, वरना आपके कार्ड पे अगर गलती से यहाँ से गलत कनेक्शन होंगे, यहाँ से गलती से अगर कार्ड को बैक 12 वोल्ट गई ना, तो आपकी आईसी ख़राब हो जाएगी, इसकी आईसी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ध्यान से देख लो, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर की पिन और लास्ट की 5वें नंबर की पिन पे आपने कनेक्शन करना रहेगा। याद रखो, जहाँ पर आपको कैपेसिटर का नेगेटिव दिख रहा है, अगर हमको ट्रैक करोगे तो कैपेसिटर के नेगेटिव पे ये पॉइंट जा रहे होते हैं। बस सिंपल इसके ऐसे कनेक्शन होते हैं। बाकी हाँ, अब यहाँ पर आपने बीच में पोटेंशियोमीटर भी लगाना रह सकता है। हो सकता है कि आप इसमें डायरेक्ट कार्ड से इसमें इनपुट ना करें, इस बीच में एक पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी लगाएं। तो चलिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। ध्यान से देख लो, मैं हर बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा ये, क्योंकि काफ़ी लोग इरिटेट हो जाते हैं बार बार रिपीट हम करते हैं। तो अब देख लो, ध्यान से देखो, ये होम थिएटर पे वही कनेक्टर का मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। बीच में वॉल्यूम का भी बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पिनें हैं। थोड़ा सा है ना बीच बीच में गैप छूट गया, तो हमने इसमें दूसरे और 5वीं पिन का इस्तेमाल करना रहेगा। ये रहेगी दूसरा, ये रहेगा 5वां, ये होगा हमारा लेफ़्ट, ये होगा राइट का। बाकी की सब पिनें आप छोड़ दो, समझ गए। अब वॉल्यूम के कनेक्शन करने कैसे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम 2 तरीके का एक वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर आता है। एक आता है डुअल चैनल का, एक आता है सिंगल चैनल का। सिंगल चैनल में आपको 3 मिलेंगे, डुअल चैनल में इसके जस्ट पीछे 3 और साथ में देखने के लिए मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा डुअल चैनल का। तो अगर आप एक से ही करना चाहते हो तो उसका भी आपको बता दूंगा, और अगर सिंगल चैनल, अगर आप लेफ्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग वॉल्यूम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आपको बता। वैसे डुअल चैनल ही ज़्यादा आजकल लगता है, तो डुअल चैनल का ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका कार्ड है, ये रहा आपका कार्ड, जो कि ये कार्ड है। इस कार्ड में आपको 4 पॉइंट, वैसे 3 पॉइंट बनाऊंगा लेकिन 4, चलिए 4 ही बना देता हूँ। 1 2 3 4। एक रहता हमारा एंटीना का, जिसमें ANT लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप कनेक्शन उसके नहीं करने। बाकी बचे 3 में एक जगह लेफ़्ट, एक जगह G, एक जगह R लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेफ़्ट GR मिलेगा इस पे, इसके नीचे पे। अब आपने कनेक्शन कैसे करने हैं देखो, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर, ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। इसके ऊपर का आपको मैं पार्ट बना के दिखाता हूँ, पोटेंशियोमीटर के ऊपर का भाग बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्रंट का रहेगा पोजीशन, इसके आगे नोब रहेगी। कुछ इस तरीके से मैंने पोटेंशियोमीटर को इधर पे रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये नोब का पार्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है। इधर पे नोब रहेगी, और यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने की, ये पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है मैंने अपने डायग्राम पे, इस तरीके से रखा हुआ पोटेंशियोमीटर। 3 पीछे हैं, 3 आगे हैं, तो 3 पीछे हैं, 3 आगे हैं। ये आपका राइट का ही समझ लो, ये आपका लेफ्ट चैनल का समझ लो, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर बीच में लगाना कैसे है, तो वहाँ से ध्यान दो, वहाँ से कनेक्शन कैसे होना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट का कनेक्शन करेंगे। ये कार्ड का कनेक्टर है, ये आपके होम थिएटर का कनेक्टर है, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा वॉल्यूम का बटन है। तो कार्ड से आपका लेफ़्ट का एक वायर आएगा, जो कि इसके ये इस, चलिए इसको हम लेफ़्ट मान लेते हैं, कनेक्शन करने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन कुछ रखी है, ये लेफ़्ट ये राइट, ठीक है। ये आपका कार्ड से लेफ़्ट का आएगा इसमें, और ऊपर से वो राइट का आ गया, ये देखिए राइट का आ गया, ये राइट का आ गया इस पे, ठीक है। लेफ़्ट का इसके, चलिए इसमें बता देता हूँ आपको, ये देखिए लेफ़्ट का इधर जुड़ जाएगा, राइट का इधर जुड़ जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। ये अलग पार्ट होता है आगे का, ये अलग पार्ट होता है। ये दो चैनल के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर सहूलियत के लिए एक ही यहाँ पर बना दिया जाता है, तो एक ही से दोनों चैनल कंट्रोल हो सकें। तो देखिए राइट से कार्ड से एक वायर आएगी, ये आगे जुड़ जाएगी, लेफ़्ट से इधर पे जुड़ जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा इनपुट का रहता है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट होता है, यहाँ से आउटपुट होता है,
यहाँ से आउट होता है। तो अब क्या होगा, तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये वाला पार्ट राइट का है, ये वाला लेफ़्ट का है। तो ये जो आउट होगा ये जाएगा राइट में, आर इस पे जाएगा, ये जो आउटपुट होगा ये राइट में जाएगा, और ये लेफ़्ट का होगा, ये लेफ़्ट आपका चला जाएगा इधर, ये कट है, ठीक है, ये लेफ़्ट का इधर पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से उठेगा ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, ये उठेगा ये राइट पे आ जाएगा। अब लास्ट के 2 पॉइंट बचे, इन दोनों को आप करना है एक, इन दोनों को इस तरीके से एक कर लेना, लास्ट वाले को इन दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। और ये जो आपका जुड़ जाएगा वो ग्राउंड आपको कहाँ पे बताया था, ग्राउंड आपको बताया था यहाँ पर, यहाँ से एक वायर उठेगा, वो आपको यहाँ पर 0 पे जोड़ लेना है। लास्ट में दोनों पॉइंट एक करके एक वायर उठा के आपने इसके नीचे यहाँ पर बीच वाले में जोड़ लेना है ग्राउंड पे, इधर पे, बस ये कनेक्शन इसके होते हैं। अब आपका ये दोनों चैनल पे वर्क करने लगेगा, ठीक है। अगर आपने डिटेल से और थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। मैं कोई डायग्राम स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट मेरे जो सिखाने का तरीका है मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल से और अच्छी तरीके से आपको बताया जाए अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीके से, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ यानी कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी इस वीडियो के लिए लाइक या फिर कमेंट अगर करना चाहें कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, सपोर्ट करेंगे तो और डिटेल से और अच्छी तरीके से आपको सिखाता रहूँगा। और रिपेयरिंग का वीडियो तो ऐसे बहुत बना चुका हूँ यार, लेकिन फॉल्ट आते रहते तो रिपेयर करते रहता हूँ। बाकी असेंबल का वीडियो भी मैंने एक बनाया है, आपको दे दूँगा जल्द से। अगर आपको इन वॉल्यूम के बटन में कनेक्शन करने में दिक्कत होती है तो इनका भी बता दूंगा। ये भी डुअल चैनल के होते हैं, ये तो डुअल चैनल का होता है, ये भी डुअल चैनल का होता है, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट और राइट के कनेक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं मैं एक वीडियो बना दूंगा। देखिए ये सब डुअल चैनल के होते हैं, इस तरीके से DVD CD या फिर आपको कई सिस्टम में देखने के लिए मिलता होगा। इसके कनेक्शन भी बड़े आसान होते हैं, बता दूंगा किस तरीके से करने हैं, ठीक है। फिलहाल टेक केयर, अपना ख्याल रखें।